चलो यहाँ ध्यान दो, सब संडे मना रहा है ना रे। यहाँ ध्यान दो रे, पहला बोल दिए संडे छुट्टी ना है, फिर भी सब संडे संडे करते हैं। यार ध्यान दो, यूएनओ क्या पढ़ेंगे? कल ही बताए थे यूएनओ, ठीक है ना, स्ट्रेटी जी के पढ़ रहे थे और स्ट्रेटी जी के में यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट यूएनओ है और ये बिहार पुलिस में बहुत बड़ा चुका है। पहला यहाँ ध्यान देगा, बहुत बड़ा चुका है। फटाफट देखते हैं यूएनओ कौन चीज बताए थे, कल बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो, है ना, उसे रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ, तो कल बताए थे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, है ना, लीग ऑफ नेशन का स्थापना, राष्ट्रसंघ का स्थापना 1920 में हुआ था, बताए थे। लेकिन ठीक है ना, द्वितीय विश्व के परिणाम स्वरूप यूएनओ का स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका उद्देश्य थर्ड विश्व युद्ध नहीं होने देने का, ठीक है, लेकिन कुछ कन्वेंट करता है, लड़ता है। तो ये अब याद लो, तो वही यहाँ पर है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर, यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर, यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर। यूएनओ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, यूएनओ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, वह कौन सा द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कितना एकड़ भूमि फैलल है? 17 एकड़। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर कितना एकड़ भूमि पर फैला हुआ है? 17 एकड़, 17। और 17 एकड़ जमीन दान में कौन दिया था? जॉन रॉकफेलर जूनियर, ठीक है ना। 17 एकड़ जमीन दान में कौन दिया था? जॉन रॉकफेलर जूनियर, जॉन रॉकफेलर जूनियर, ठीक है ना। और ये यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, वो कितना मंजिला, कितना मंजिला है? 39 मंजिला, 39 मंजिला, 39 मंजिला। और यूएनओ का कुल अंग 6 अंग, कितना अंग है? 6 अंग, कितना अंग है? 6 अंग। टाइम पर तुलो क्या पागल कहेगी।
पक्का बकलोल है, पहले निकलने पाते तू लोग, 6 बजे कर देंगे, ठीक है ना? टाइम पर निकलेगी ना, इन सब पहले निकले। पूजा पाठ नहाना सोना बाद में करना, पहले यहाँ आओ, पूजा कर लेगी, देखो किरण का और टिक्का कर लेके आज जो ना क्यों कर लेट कैसे हो ले, तू बकलोली 1 दिन आना 2 दिन गायब, कुछ एग्जाम वाह आया ले जा, ऐसा लगता है ठीक है और लेट हो गया तो वही तो मार रहा है, जहर क्या जहर पहले आओ, अब तू दौड़ तो सवेरे पता ना, टाइम नहीं पता है, यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। UN कितना अंग है? 6 अंग। UNO का कुल अंग 6, कुल अंग 6, UN कुल अंग 6। ब्याह पुलिस के यहाँ डेट भी दे दिया, फिर नहीं दिया? अरे भाई ब्याह पुलिस का फिर डेट दे दिया है, आपने 2 दिन और पहले कर दिया है, 2 दिन और पहले कर दिया है, अगला बैला अथी कर रहा है, ठीक है ना? इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, खड़ा क्लास बंद नहीं कर रहे हैं, और टेंशन नहीं लो, तुम्हारा जो है बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसी महीना में बहुत लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? याद ध्यान दो, तो क्या बोल रहे हैं? UN कुल अंग कितना है? 6 अंग, 6 अंग, कुल सराय देश 193, UNO में कुल सराय देश 193 देश। नवीनतम देश कौन है? दक्षिणी सूडान राजधानी जुबा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, और फिजी का सुबा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा और फिजी का सुबा, है ना? और UNO किसका परिणाम है? सेकेंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का लीग ऑफ नेशन, है ना? 6 अंग कौन कौन है? वो 6 अंग जो है एक महासभा है, जिसे दुनिया का महासभा को दुनिया का लघु संसद, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6वां ट्रस्टी परिषद, और इसे बोलते दुनिया का लघु संसद का संसद कहा जाता है, ऐसे बोलते दुनिया का पुलिस में, दुनिया का पुलिस में किसे बोलते हैं? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा महासभा को व्यवस्थापिका यानी विधायिका, बोलो विधायिका, कौन चीज? विधायिका कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को न्यायपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 6 अंग है। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टी परिषद, महासभा, कुल 6 अंग किसका? मेरा UNO का। UN और देखेंगे UNA में कार्यकारी भाषा, जिस भाषा में ऑफिशियल काम होगा, 2 गो, क्या गो? UNO में कार्यकारी भाषा कितना है? 2, कितना है? 2, पहला है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच, समाज कार्यकारी भाषा, तो अंग्रेजी और फ्रेंच, कौन सी देख रहा है? दोनों में भूल भी जाएगा, दोनों में याद रखना, दिखाई दे रहा है?
दोनों में युलाप रहेगा वह हो जाएगा नावर। कार्यकारी भाषा, कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, लेकिन कुल भाषाएं जिसे मान्यता प्राप्त है, मान्यता कार्यकारी दुए है, लेकिन कुल भाषा जिसे मान्यता प्राप्त है तो वो क्या हुआ है? 6 हुआ है। 2 तो पहले युला हो गया है और 4 चीनी भाषा, अरबी भाषा, रशियन भाषा, स्पेनिश, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। अगर यूएनओ का लोगो देखेगा तो यूएनओ के लोगो में जो है इस प्रकार बना रहेगा, यानी गोल रहेगा और बैकग्राउंड जो है सफ़ेद रहेगा। बैकग्राउंड क्या रहेगा? सफ़ेद रहेगा और विश्व का मानचित्र और जैतून का पैर, विश्व का मानचित्र रहेगा और जैतून का पेड़ रहेगा। तुम लोग देख लेना, फोटो यहाँ लिखना है, लेकिन देखना यूएनओ का लोगो लिखना। तो आपने जो है गोल इस तरह आएगा, मतलब पृथ्वी रहेगा, उस पर वर्ल्ड का मैप बना रहेगा और जैतून का पत्ती रहेगा, बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा यूएनओ। ये क्या रहा? यूएनओ। जल्दी बोल एक बार, यूएनओ बारे में एक बार बोलो। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर। यूएनओ स्थित है कौन द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। कितना एकड़ भूमि पर? 17 एकड़ भूमि पर। 17 एकड़ भूमि दान कौन दिया? जॉन एफ केनेडी जूनियर। यूएनओ का मुख्यालय कितना मंजिला है? 39 मंजिला। 39 मंजिला। कुल अंक कितना है? 6 अंक। कुल सदस्य कितना है? 193। नवीनतम देश सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान। यूएनओ के सेकेंड मेंबर, यूएनओ परिणाम है द्वितीय विश्व युद्ध का। कुल अंक कितना है? 6 अंक। कार्यकारी भाषा कितना है? 2 अंग्रेजी और फ्रेंच। कुल भाषाएं 6 अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। यूएनओ के लोगों में जैतून का पत्ती, बैकग्राउंड सफेद, विश्व का मानचित्र। अब विश्व का मानचित्र नीला रंग में हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे सुरक्षा परिषद, यानी सुरक्षा परिषद यूएनओ का अंग है। सुरक्षा परिषद क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिस मैन। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15, जिसमें अस्थायी सदस्य 5 और अस्थायी सदस्य। अस्थायी मतलब परमानेंट उसे हटाया नहीं जा सकता है, हमेशा सदस्य रहेगा और जो वो बोलेगा वही होगा, ठीक है ना। तो 5 गो अस्थायी, 10 गो अस्थायी, 5 गो अस्थायी का कार्यकाल अनंत, 10 अस्थायी कार्यकाल मात्र 2 वर्ष। भारत जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। जो अस्थायी है उसके पास वीटो पावर है। और अस्थायी सदस्य देश 5 कौन है? ABC को फाड़ दो, ABC को फाड़ दो। यही 5 अस्थायी सदस्य। A4 अमेरिका, B4 ब्रिटेन, C4 चाइना, और F4 फ्रांस और F4 रसिया। ABC को फाड़ दो। ये 5 अस्थायी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? 6 अंग में एकमात्र अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में नहीं, अमेरिका से बाहर है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? दा है। कौन देश में है? नीदरलैंड। कौन देश में है? नीदरलैंड। और कुल जज कितना है? 15 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुल जज। 15 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुल जज। क्या लिख रहा है? रोशन कुमार, सर हम मुंगेर से हैं।
आपका क्लास देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाता है। हम ज्ञान बंधु के क्लास, क्या बोलता है मुंगेर ज्ञान बंधु क्लास, वहाँ पढ़ता है कि डाउट देखता है यहाँ। यार डालो, अब सुनो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज 15, कुल जज 15, प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15, 5 स्थायी 10 अस्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज 15, कुल जज 15, प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष। प्रत्येक जज का कार्यकाल कौन सी कर रहा है? गजब हाल है, कंधा पहाड़ धर को मोलवा दिख रहा है। बल का कुल जज 15, कुल जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुल जज 15, प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष। कितना वर्ष? और प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 जज बाहर, 1/3 जज अंदर, 1/3 जज लोग आउट, 1/3 जज लोग इन। समझ गया? प्रत्येक 3 बार, प्रत्येक 3 वर्ष। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यूएनईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और यूएनईपी की स्थापना 5/1972, यूएनईपी की स्थापना 5/1972, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5/1972। इसीलिए पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाना स्टार्ट किए थे 1974 को। और यूएनईपी का स्थापना 5 जून 1972 को कौन सम्मेलन में हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। लेकिन यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। नैरोबी केन्या की राजधानी, नैरोबी केन्या राजधानी नैरोबी। किसका मुख्यालय है? यूएनईपी। अगला यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विकेश कुमार, सर आशीर्वाद दीजिए यार, मेरा 2 लोगों का परीक्षा है। एकदम जाओ विकेश, टेंशन फ्री रख मारो, ठीक है ना। अरे 28 पोस्ट लेना है, कौन कौन भरा है? 28 पोस्ट लग जाए, कौन कौन भरा है? ठीक है ना। 28 पोस्ट में अच्छा एग्जाम देखाओ, टेंशन फ्री होके, टेंशन फ्री हो, रिजल्ट देखो, सबको आशीर्वाद है। ये डालो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना 1962, यूएनडीपी का स्थापना 1962। यूएनडीपी मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएनडीपी मुख्यालय न्यूयॉर्क। और यूएनडीपी के अधीन कार्य करता है, यानी HDI रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। और HDI रिपोर्ट 3 आधार पर जारी किया जाता है। पहला है शिक्षा, क्या है? किसी देश में शिक्षा का स्तर क्या है, पहले वो देखा जाएगा। दूसरा, प्रति व्यक्ति किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति का इनकम कितना है। और तीसरा देखा जाएगा जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा में कितना वर्ष तक वो किसी देश में कोई व्यक्ति जीवित रहता है। और लाइफ स्टैंडर्ड कितना है, ये 3 चीज़ देखा जाता है। और ये 3 चीज़ जिसका अच्छा रहेगा
उस देश का मानव का विकास सर्वाधिक माना जाएगा। समझ गया ना। तो HDI रिपोर्ट ठीक है ना जारी करता है UNDP और वर्तमान में भारत का HDI रिपोर्ट में रैंकिंग कितना हो गया? 2025 में 130, पहले 134 था, पहले था 2024 में 134, अभी 2025 में HDI रिपोर्ट में भारत का वर्ल्ड में रैंकिंग 130। आगे बढ़ते, बड़ी इंपॉर्टेंट है सब, पढ़ते चलो। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन स्थापना कब हुआ? 1961। मुख्यालय कहाँ है? बेलग्रेड, सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना भी हुआ बेलग्रेड, सर्बिया में। अब मुख्यालय कहाँ है? बेलग्रेड। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना में सबसे प्रमुख देश कौन थे? भारत। कौन थे? भारत। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में सबसे अग्रणी नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में और कौन कौन देश भारत के साथ थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, घाना के क्वाने नाक्रिमो और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रिजो टीटो। इतना पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रहेगा। सुकर्नो, नासिर, नाक्रिमो, टीटो। अरे भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, नासिर, नाक्रिमो, टीटो याद रहेगा। ये सभी मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया था। और यह सभी मानना था कि शीत युद्ध के दौरान न तो हम भारत, न तो हम अमेरिका के साथ हैं, न तो हम रूस के साथ हैं, हम बीच में ही हैं, किसी के साथ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया का थोड़ा झुकाव रूस की तरफ था शुरुआत में, ठीक है ना। तो इस आंदोलन का कहना था कि हम लोग किसी एलायन में शामिल नहीं है, ठीक है ना, किसी एलायन में शामिल नहीं है, चाहे वो अमेरिका वाला हो या रसिया वाला हो, किसी एलायन में शामिल नहीं है। अगर अमेरिका के एलायन में शामिल होगा तो रसिया मारेगा, रसिया के एलायन में शामिल हो गए तो अमेरिका मारेगा। बीच में है नॉन अलाइन मूवमेंट, को आंदोलन में नहीं। तो नाम कोई चीज था, नाम। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। स्थापना 1945 में, ठीक है ना। तो स्थापना 1945 में वर्ल्ड बैंक का हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। याद रखना, दोनों किसे कराते हैं? वर्ल्ड बैंक और IMF। दोनों का स्थापना 1945। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन। और दोनों का स्थापना किस सम्मेलन द्वारा? दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना 1945 में होता है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में बनाया जाता है, जहां वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन लंबा समय के ऋण प्रदान करता है। वहीं पर आपका IMF अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, कोई दिक्कत है। और वर्ल्ड बैंक का उदार खिड़की कहा गया किसे? उदार खिड़की। वर्ल्ड बैंक का उदार खिड़की कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त विकास बैंक, इसे उदार खिड़की। भाई जुर्बा नहीं, जुर्बा बोलेंगे, वर्ल्ड बैंक का जुर्बा बोलेंगे। IMF जुर्बा नहीं, उदार बैंक, उदार बोले।
जुर्मा बोलेंगे तो IMF हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक के साथ आया है। अरे एक के साथ आया तो जुर्माना हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जुर्मा नहीं बोले, उधार बैंक बोले। तो वर्ल्ड बैंक का उधार बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त विकास बैंक, याद रखना है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम क्या है? हाँ, वन्य जीव संरक्षण नियम से बहुत सही, ये सब करवाएंगे, ठीक है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़िए नहीं लाया है, डिब्बा दिखाता है, पढ़िया भरा ना, उसमें है पानिया भर लो को जाइए। पूरा गला फंस रहा है। लाया पड़ी पड़ी लाया, गलवा पता है ना, जरा फंस रहा है, पूरा भारी हो गया गलवा है। इस सोना थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ना थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा, सब बॉयली का है कि ये लोग कुछ बोलने ना, वहां कुर्सी बैठो रखे। बन जाओ मास्टर, नहीं आओ मास्टर, नहीं बन जाओ। गादी का मतलब जब उठना है, लगा पढ़े भी जाना है कि ले ले ले, चल चल चल। गादी का एक ही यार, आंदो यहाँ सुनो, ए बैला रे, लाया पढ़िया, पहला भारता वहां एक ने भर पाया, इसमें ना है यार, आंदो लाइट ना है, चुप आओ अब, चुप यार, आंदो। हाँ, क्या बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक का आयन नाम, वर्ल्ड बैंक का आयन नाम, वर्ल्ड बैंक का आयन नाम है IBRD, याद कर लेना। वर्ल्ड बैंक का आयन नाम है IBRD, लिख लेना जो एक्स्ट्रा बताते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का आयन नाम IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दम पर पूछता है क्वेश्चन, है ना। IBRD का नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। और उदार खिड़की वित्त हटा दो, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय, यो लिखो, पूछता है कुछ दफा पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक का उदार खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जल्दी लिखो, पूछता है। वर्ल्ड बैंक का उदार खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ लिखा है, दोनों लिख लेना है। IMF हो गया है, ठीक है ना, ये सब हो गया दोनों। पहला वर्ल्ड बैंक का 1945 में, IMF भी 1945। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, IMF का भी वाशिंगटन DC। दोनों का स्थापना कौन सम्मेलन? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का 1944। वर्ल्ड बैंक कैसा ऋण? दीर्घकालीन ऋण, और IMF कैसा ऋण? अल्पकालीन ऋण, है ना। और वर्ल्ड बैंक का नाम IBRD,
और वर्ल्ड बैंक का उदार खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, वर्ल्ड बैंक IMF कहा गया है जुर्बा और अल्पकालीन खिड़की IMF उदार खिड़की है, वो उदार खिड़की है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आगे अगला है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज पर काम करता है, फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय बोन, जर्मनी। UNFCCC का मुख्यालय बोन, जर्मनी। स्थापना 1992, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 याद है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। अगला NGT, वही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापना हुआ 18 अक्टूबर 2010 को 2000। और NGT का स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद 21 के तहत। और EPA, ठीक है ना, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी स्थापना 1970। अब सुनो, जितना भी, ठीक है ना, आपका था क्या चीज में, जितना भी आपका था अंतर्राष्ट्रीय संस्था में मेन पढ़ा दिए, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे पुरस्कार, क्या पढ़ेंगे? पुरस्कार क्या पढ़ेंगे? फीफा बारे में लिखा गया है कि ऐसे फीफा का आपके खेल में लिखा होगा, खेल में जो है ना फीफा लिखा होगा, स्थान लिखा है तो फीफा, क्योंकि फीफा का फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल, उसमें खोज रहा है, उसे बंद करो अभी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का स्थापना 1904 में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। फुटबॉल संबंधित है किससे? फुटबॉल से। और पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? बताओ रे। उरुग्वे कहाँ हुआ था? पहला विजेता कौन था? पहला फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन था? उरुग्वे ही कौन था? ये आपको खेल में लिखा होगा, ठीक है ना। सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीता है, सर्वाधिक ब्राजील जीता है, ठीक है ना। और 2022 वाला फीफा कहाँ हुआ? 2022 वाला फीफा कहाँ हुआ? कतर, दोहा जीता है कौन? अर्जेंटीना। उपविजेता फ्रांस। 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा?
3 देश, यार 26 वाला 3 देश, मैक्सिको, कौन सी मैक्सिको, अमेरिका, कौन सी अमेरिका और कनाडा, ये तीनों देश मिलकर करेगा। कम से कम इतना पॉइंट याद रखो, ऐसे खेल में मिल जाएगा। खेल में जब पढ़ाएंगे ना तो फिर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार में चलेंगे। बिहार पुलिस का ऑफिशियल एग्जाम नोटिफिकेशन दे दीजिए सर। अच्छा, वीडियो बना देंगे उस पर। फिर आगे बढ़े रे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार में स्टार्ट करते हैं भारत रत्न से। प्रमुख पुरस्कार में पढ़ते हैं भारत रत्न से। यार लो, महिलाओं के लिए पिक बस चालू हो गया बिहार में। अरे अब इस चुनाव है, अभी की चालू करना मुश्किल है। गया जो गया जी बन जाएगा, स्टूडेंट जी बन जाएगा। ठीक है ना, जनता जी बन जाएगा। चुनाव का टाइम है ना, अभी कौन बच चले कहना मुश्किल है। फिर 5 साल में 4.5 साल लाठी से पिटाएगा, फिर 6 महीना फिर तो इज्जत होगा। जनता खाली है ना, तो अभी चुनाव के टाइम है, अभी बहुत चीज होगा। 4.5 साल पिटाएगा, फिर 6 महीना तो इज्जत होगा। क्या सुनो, प्रमुख पुरस्कार में हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन डिटेल में पूछता है। आओ भारत रत्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बताओ भारत रत्न, बताओ देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। और भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 की लिख रहा है बैला। उसके बाद जिक्के जीएस मस्ती जी हो जाएगा। ले हमने कुछ कह देनी तो जिक्के जी मस्ती जी तो है करता है। याद डालो, लाइट का दिया सुबह, लाइट डाले याद डालो। तो भारत रत्न शुरुआत 2 जनवरी 1954। भारत रत्न का आकार होता है पीपल के पत्ता, पीपल के। भारत रत्न का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ती के तरह भारत रत्न क्या है? भारत रत्न के आकार होता है। और भारत रत्न पुरस्कार में आगे क्या होता है? सूर्य। आगे क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य का चित्र होता है और पीछे अशोक स्तंभ। आगे सूर्य और पीछे पलट के देखिएगा तो अशोक स्तंभ, उसमें लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और भारत रत्न के तहत जिसको भारत रत्न दिया जाता है उसे कितना राशि मिलता है? एक भी राशि। ये पुरस्कार ही आपको क्या ना सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार आपको जो है भारत में 1.5 अरब में से 1.5 अरब कितना जनसंख्या भारत में 1.5 अरब जनसंख्या है। ये पुरस्कार मिल जाएगा तो 7वां नंबर में खड़ा कर देगा आपको। 7 के ए में, क्योंकि 1 नंबर राष्ट्रपति हो जाता है, 2 नंबर उपराष्ट्रपति होता है, 3 नंबर प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, 4 नंबर राज्यपाल होता है, 5 नंबर जो है 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा? पूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। और 5 का ए में पूर्व राष्ट्रपति सुना। 5 में क्या होता है? 5 में पूर्व राष्ट्रपति और 5 के ए में उप प्रधानमंत्री और 6 में कैबिनेट मंत्री क्या ना। और 7 में आपका 7 के ए में भारत रत्न। यानी आप जो है आपको भारत रत्न मिल गया है तो आप जो है वरीयता क्रम में, ठीक है ना, देश में आप 7 के ए में आ जाइएगा, ठीक है ना।
उसके बाद भारत रत्न मिल जाने के बाद आपका कमाया हुआ धन पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री टैक्स। इसलिए मरला बाद देता है भारत रत्न, जिंदा देवे नहीं करता है, मरला बाद देता है कि मर जाएगा टैक्स फ्री कहाँ जाएगा, अब तो मर गया, अब तो टैक्स फ्री ना होगा। इसी रतन टाटा को भी नहीं दिया है, रतन टाटा जो है मालिक है, दे देगा तो टैक्स फ्री हो जाएगा, मरला बाद देता है, ठीक है ना। तो भारत रत्न मिलने के बाद आपका इनकम जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। भारत रत्न मिलने के बाद आप वरीयता क्रम में 7K में आ जाइएगा। भारत रत्न मिलने के बाद आपको जो है 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ भी होगा, आपको जो सम्मानित की जगह बुलाया जाएगा और 7वां पंक्ति में बैठाया जाएगा, ठीक है ना। भारत रत्न मिलने के बाद आप कहीं भी देश विदेश कहीं भी घूमिए, ठीक है ना, एरोप्लेन से बस से किसी से भी आपको जो पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और भारत रत्न मिलने के बाद आप एक देश का सम्मानित व्यक्ति बन जाइएगा, भले ही पैसा ना मिला, भले ही पैसा ना मिला, समझ गया ना, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान है। कितना राशि मिलता है? 0। और भारत रत्न बना होता है तांबा, किसका? तांबा का बना होता है, सोना नहीं मार देना। जिन्हें पढ़ रहेगा अरे भारत रत्न है, सर्वोच्च सम्मान है, सोन में होते मार सोनमा, चलिए भार में। तांबा कौन चीज? तांबा कौन चीज? सोनास की मतलब हमको है। गोल्ड मेडल जिसको मिल गया उसको भारत रत्न मिलवे नहीं करता है। गोल्ड मेडल कितना लोग लाया है, जीत के लाता है, क्या उसको भारत रत्न मिल जाता है? भारत रत्न उससे भी बड़ा है, समझ गया ना। आगे आते हैं, अब सुनो, भारत रत्न के पट्टी, पट्टी समझता है? अरे पिनाएगा पटिया, कौन चीज? पट्टी किस रंग का होता है? सफेद। क्या होता है? और वरीयता क्रम में 7 का है, 7K ए में आते हैं। और भारत रत्न किसे दिया जाए और किसे दिया जाए उसके नाम का सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री, प्रधान। और भारत रत्न दिया जाता है राष्ट्रपति। आप लोग देखिए भारत रत्न हो जाए, परम विभूषण, परम भूषण, परम श्री, कोई भी अवार्ड राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं? टीवी में देखता है, टीवी में राष्ट्रपति देते हैं, ऐसे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति। और भारत में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है 26 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। और कौन क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न जो है कौन कौन क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र पहली बार मिला सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर सबसे युवा, सबसे युवा। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो, जिसको भारत रत्न मिल जाएगा उसको 15 अगस्त 26 जनवरी पक्का निमंत्रण मिलेगा। लाल किला में आपका कुर्सी लगा रहेगा, जाओ बैठो आनंद लो। और टैक्स फ्री, टैक्स वायुयान ट्रेन बस टिकट फ्री, क्या जाएगा? फ्री हो जाएगा। और मरणोपरांत भारत रत्न का शुरुआत, मरने के बाद भी भारत रत्न दिया जाएगा 1955 से। और अभी तो भारत रत्न जो है मरने बाद मिलता है, जैसे 2024 में ही 5 लोग को मिला था, 5 गो मरल था, 1 गो जीवित था। वो भी जीवित कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण, वो अब बहुत बूढ़ा हो गया, वो मर जाएगा, क्या है ना। मरण व्यक्ति देता है, अरे जिंदा में देगा, देना चाहिए जीवित, देना चाहिए जीवित में, जिंदा में देगा तब उसको लगेगा हमको को पुरस्कार मिला है, तब जो है पहला फायदा उठाएगा। तो मरला बाद दिया पुरस्कार को, हम के जिंदा में तो कुछ सम्मानित करेंगे, तो अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगा और तुमको और अच्छा काम सोचेगा, और अच्छा हम काम करते हैं, ठीक है ना। पुरस्कार, सम्मान, मेडल क्यों दिया जाता है? तुम्हारा जो है प्रोत्साहन करने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो देश की सेवा ये लोग और करेगा, जिंदा में देगा तो मरला बाद भूता की सेवा करेगा। यार दो, आप बताओ अधिकतम जो है भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोग, वो भी जीवित, वो भी जीवित में अधिकतम 3 लोग 1 साल में, ठीक है ना। अगला, अभी तक यानी 2024 तक कितने लोग को भारत रत्न मिला है?
53 कितना 53 लोग को। भारत रत्न शुरुआत क्या हुआ 1954 में शुरुआत हुआ। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। उससे पहला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर चपती राय उपाध्याय, फिर सीवी रमन जो है ना, सीवी रमन जो है भारत रत्न विजेता प्रथम वैज्ञानिक। कौन सा पूछेगा? पहला वैज्ञानिक कौन था जिसे भारत रत्न दिया गया है? सीवी रमन। लेकिन सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। 1930 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि सीवी रमन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का खोज किया था। क्या है ना, जो रमन प्रभाव जो है प्रकाश के परिकिरण पर आधारित है। 28 फरवरी 1928 को खोज किया था। इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। और 2 वर्ष के बाद 1930 में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। और भारत रत्न 1954 में। गुरुजी मेरा दोस्त कह रहा है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने उससे लड़ाई कर ली। हाँ, तो अपना दोस्त से पूछो कि तू कौन चीज उखाड़ लिया है, पहले ओकरा पूछ। क्या ना करके देखा पहला, कैसे ना होगा रे? दोस्ता बोला ना होगा, पड़ोसिया तो बहुत कोई बोलता है। आओ यहाँ पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न 1955, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जाकिर हुसैन 1963, जाकिर हुसैन 1963। अरे कब भारत रत्न मिला वो बता रहा है? इंदिरा गांधी 1971, इंदिरा गांधी भारत रत्न 1971। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न दिया गया है इंदिरा गांधी, इंदिरा। और लाल बहादुर शास्त्री 1966। और लाल बहादुर शास्त्री पहला मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पहला भारत रत्न किससे मिला है? लाल बहादुर शास्त्री मरने के बाद 1966। मदर टेरेसा 1980। लेकिन मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार भी, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह मिला था 1979। मदर टेरेसा को 1979 नोबेल पुरस्कार मिला है। और फिर जाकर नींद टूटा भाषण करके तब जाकर भारत रत्न दिया 1980। नोबेल 79, भारत रत्न 80। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987। और खान अब्दुल गफ्फार खान क्या ना, इसका ये जोन एरिया में रहते थे, वो एरिया पाकिस्तान में चल गए थे। और पाकिस्तान जब चल गया, पाकिस्तान तो अब देश रहा नहीं, वो विदेश क्या हो गया। तो प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल। और ये भारत के आज़ादी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए थे, क्या ना। और सीमांत गांधी कहा गया खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी कहा गया खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुटी संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत में लाल कुटी की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान। और वर्ल्ड में लाल कुटी गैरीबाल्डी और लाल सेना ट्रांस्की, लाल सेना ट्रांस्की और लाल खमेर सेना नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक, कंबोडिया के, क्या ना। और खुदाई खिदमतगार पार्टी का स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान 1929। भारत रत्न 1987। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला है 1990। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला है 1990। और दक्षिण अफ्रीका के गांधी
नेल्सन मंडेला, नेल्सन। और प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है, नेल्सन मंडेला, नेल्सन। और दूसरा विदेशी नेल्सन मंडेला, पहला विदेशी खान गफ्फर खान, दूसरा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई 18। और नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1993 शांति में। किसमें? ये थे महात्मा गांधी चेला, महात्मा गांधी के चेला। और महात्मा गांधी के पथ पर चलकर ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे ना बड़ी। ये बिहार पुलिस ने क्वेश्चन आया था, बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट पूछा गया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1990। देने में बहुत लेट कर दिया है, 47 में आज़ाद हुआ है, 90 में दिया था। लेकिन उससे पहले जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतना बड़ा हो गया था कि भारत रत्न विश्व रत्न क्या बन गया था? विश्व रत्न बन गया था। वो शिक्षा के दम पर थोड़ा सा मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, दम पर ना, शिक्षा के दम पर, शिक्षा के दम पर, है ना। क्योंकि शिक्षा खाली बोलबे करना, पढ़ना ना बोला। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, इधर करता है। बैला चुप, शांत रहो, पढ़े लिखेगा नहीं। देखियो बैला कैसे कर पाए, पढ़िया ना है तो क्या कर, पढ़िया है करता है तेरे। यहाँ डाल दो। अब सुनो, यहाँ सुनो यहाँ पर। सत्यजीत रे को भाता 1992, सत्यजीत रे को भाता 1992 कौन क्षेत्र? सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा को एपीजे अब्दुल कलाम को 1997, एपीजे अब्दुल कलाम 1997, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम 1997। सपना क्या बोले थे? सपना हुआ नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपना हुआ है जो हमें सोने न दे। समा गया है ना? इन्हें के हम सूत गए बा, हम तो एकदम जो है अमीर हो गलियो, राजकुमारी शादी कर लियो राजा के बेटी से, ठीक है ना। सपना वो नहीं है, सपना हुआ है जो सोने नहीं दे कि ना हमको बिहार पुलिस का एग्जाम है, हमको नौकरी लेना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, और नींद ना आवेल दे। सपना वो है। इन्हें नींद देख रहा है एकदम जो है एकदम राजा बन गलियो, एकदम गद्देदार पलंग पर सुतल लियो, उठलियो देख लियो, उठे नींद टूटा, देखे निचुआ में लेटल, ठीक है ना। सब सपना पानी में चल जाता है। याद दे, याद दो। एपीजे अब्दुल कलाम 1997। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न 1998, एस सुब्बुलक्ष्मी 1998। क्वेश्चन पूछता है, प्रथम संगीतकार मतलब गाने वाले, बजाने वाले, संगीतकार में आते हैं। प्रथम संगीतकार जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो एस सुब्बुलक्ष्मी। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999। याद दो। हम जानते हैं अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे। ऐसे नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998, नोबेल 98, भारत रत्न 99, अमर्त्य सेन को नोबेल 98, भारत रत्न 99। और पंडित रविशंकर प्रसाद को भी 1999, पंडित रविशंकर प्रसाद को भी 1999। और ये सितार वाला सितार, और देश का पहला व्यक्ति जो संगीत के क्षेत्र में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो पंडित रवि शंकर प्रसाद, है ना। संगीत पहला
ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर प्रसाद। और ग्रैमी अवार्ड जो है ना, ये संगीत के क्षेत्र में मिलता है और ये वर्ल्ड में मिलता है संगीत के क्षेत्र में। और पहला था भारतीय ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर प्रसाद और 5 बार जीता है। कितना बार? इरंग सितार बजाता था कि 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। और पहली बार मिला 1968 और स्वर्ग किला लता मंगेशकर, भारत को किला सरोजिनी नायडू और बिहारी को किला शारदा सिन्हा। भूल गए कि शारदा सिन्हा कहीं नहीं मिला। शारदा सिन्हा को 2025 का पद्म विभूषण दिया जाएगा। समाया उगा हो सूर्य देवा भौरा बेनु सर्वा। भूल गया? तो उगा हो सूर्य देवा भौरा बेनु सर्वा, ये उनका पहला गाना है। अब बॉलीवुड में पहला गाना एकदम नहीं भूल ले ना। तो बॉलीवुड में एंट्री लिया है किस गाना से? शारदा सिन्हा बॉलीवुड में एंट्री ली है। कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, पग पग लिया जाए तोहर बलैया। अरे बेला वो बलैया ले तो सबके ना है, ठीक है ना, यहाँ डाल दे। तो लता मंगेशकर भारत 2001 में, लता मंगेशकर को भारत 2001 में। और साथ ही साथ बिस्मिल्लाह शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खा को भारत 2001 लता मंगेशकर बिस्मिल्लाह खा 2000, लता मंगेशकर बिस्मिल्लाह खा 2001 बिस्मिल्लाह खा कौन थे? शहनाई वादक। और पहला व्यक्ति बिस्मिल्लाह खा थे जिसे चारों सम्मान मिला है। नागरिक सम्मान के क्षेत्र में चारों सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति बिस्मिल्लाह खा बिहारी है। कौन है? वो से बिस्मिल्लाह, वो से बिहारी, अब वो से बक्सर, अरे बक्सर जिला के है। वो से बिस्मिल्लाह, वो से बिहारी, वो से बक्सर के डुमराव गांव के शहनाई वादक इरंग शहनाई बजाया है कि भारत रत्न में मिला है, पद्म विभूषण में मिला है, पद्म भूषण में मिला है, पद्म श्री भी मिला है। सब ले लिया है अकेले कौन चीज। और चारों सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति बिस्मिल्लाह। सोचो किरण शहनाई बजाता होगा, शहनाई जानता है? अरे यही पे जो करता है, जानता है ना? किरण बजाता होगा। सोचो शहनाई किरण बजाता होगा कि चारों सम्मान प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति है, एकमात्र व्यक्ति यही है। अभी तो चारों सम्मान किसी को नहीं मिला है, समा गया ना। और 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम आज़ादी का झंडा फहराया जा रहा था लाल किला पर। तो उस समय भी शहनाई बजाकर धुन यही दिए थे। कौन? बिस्मिल्लाह खा बिस्मिल्लाह खा। अब आओ सबसे युवा जिसे भारत रत्न मिला है, सबसे युवा सचिन तेंदुलकर। बहुत मौज करता होगा, न करता होगा? टैक्स फ्री, हवाई टिकट फ्री, वाया टिकट फ्री, है ना? 40 वर्ष से मिल गया है, क्योंकि सबको मिलता है मरने के बाद, या मरे में 1-2 महीना बच्चा रहता, ठीक है। सबसे युवा मिल गया है। तो सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में, खेल के 40 वर्ष से मिल गया है, ठीक है ना। आगे 2024 में सर जी बिहार पुलिस का जो बैच लिया है उसमें स्टडी में रूसी क्रांति के बारे में पूरा क्लास नहीं है। रूसी क्रांति कौन बिहार पुलिस से पहला है? 249 वाला ना। रूसी क्रांति पूरा है। रूसी क्रांति इतना ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डिटेल तो नंबर ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा। जगह अच्छा ही देखो, कुछ ना छुट्टल है, सब क्रांति है। फ्रेंच क्रांति ना पढ़ाए थे ना,
अमेरिकन क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति, सब क्रांति है, गोरखपुर क्रांति, ठीक है ना, A to Z है, रक्तहीन क्रांति सब है। सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ। तो 2024 से 5 लोग, 5 जिसमें 4 लोग मरल है, 4 लोग मरला हम देखो भात रथ, ठीक है ना। और परिवार वाला देता है उसका नाम पर मरला बाद देता है, को फायदा मरला बाद तोरा गिफ्ट करेगा कोई बुलेट, तो फायदा मरला बाद की तोरा बुलेट गिफ्ट करे, मरला बाद तोरा थार गिफ्ट करे, को फायदा। तो सुनो यहाँ पर, तो मरणोपरांत 4 लोग, चौधरी चरण सिंह, पीवी नर, सिमरव, कर्पूरी, ठाकुर और जन नायक कहा गया, कर्पूरी, ठाकुर और MS स्वामी नाथ, ये 4 गो मरणोपरांत भारत 2024 मिला है। और हरित क्रांति जनक भारत में MS स्वामी नाथ जीवित है, लाल कृष्ण आडवाणी, यह बहुत जल्दी टे बोल जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न मिला है, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न मिला है किसे? भानु केशव कर्वे, भानु केशव कर्वे। कितना वर्ष से मिला है? 100 वर्ष में, 100। सरकार भी इंतजार करता होगा कि तो तोरा 100 साल पूरा तो दे देवो, तोरा 100 साल पूरा दे दिया है, ठीक है ना। और भारत रत्न 2 बार बंद भी हुआ है, 2 बार। एक बार बंद हुआ जब मोरारजी देसाई के टाइम, जब ठीक है ना कांग्रेस सरकार गिर गया था और प्रथम गैर कांग्रेस सरकार मोरारजी देसाई बने थे, तो भारत रत्न बंद कर दिया गया था। क्योंकि ये भारत इसीलिए बंद किया था, कहा था भारत रत्न उस व्यक्ति को मिल रहा है जो राजनीतिक में खली है, सब अपने नाम का भारत अपने खुदे ले रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी खुदे अपने अपने ले रहा, तो बंद कर दिया। क्या कहा था? बंद कर दिया था। और दूसरी बार बंद हुआ 1993 से 95, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधि का अंतपाधि का, लेकिन हम जिसे भारत रत्न दे देते हैं वो अपना नाम का भारत रत्न लिखता है और वो उपाधि एक तरह की उपाधि मिल जाता है, ठीक है ना। इसलिए भारत रत्न बंद किया जाए। जब तक केस चला था तब तक बंद था, तो क्या था? बंद था। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया था कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, ये कोई उपाधि नहीं है, और भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति अपने नाम के आगे या कहीं पर भारत रत्न आगे नहीं लिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि उपाधि रूप में इसका यूज नहीं किया जाएगा। उपाधि रूप में 2 चीज, वो शिक्षा, एक तो सेना, शिक्षा और सेना। शिक्षा प्राप्त कर लिया, डॉक्टर लगा लो, PhD करो, डॉक्टर लगाओ, नाम के आगे कोई नहीं रोकेगा। सेना में जाओ, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर लगाते रहो, ठीक है ना, कैप्टन, समा गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नागरिक सम्मान में रूसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा है, पूरा क्लास नहीं है सर, आप चेक कर लीजिए, जैसे देख लेंगे। अगर प्राइवेट हो गया होगा वीडियो वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कौन बेचो ही बताओ, एक के बेचो लाओ, एक के बेचो है, देख लेंगे सब। ऐसे बोल तो कैसे बोल रहा है? नागरिक सम्मान में सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न। सजाने दे देगा, क्रम से सजाओ, क्रम से सजाओ। तो सबसे पहले परम श्री, फिर परम भूषण, फिर परम विभूषण, फिर भारत रत्न। छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, परम श्री, परम भूषण, परम विभूषण, भारत रत्न। अब पदम में सबसे बड़ा, पदम में सबसे बड़ा परम विभूषण, तो वही यहाँ लिखल है। पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा परम विभूषण, परम श्री, परम भूषण, परम विभूषण। और परम विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी, परम विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी जिग्मे डोरजी वांगचुक, जिग्मे डोरजी वांगचुक, जिग्मे डोरजी वांगचुक, जिग्मे डोरजी वांगचुक। भूटान के राजा, भूटान के राजा थे, भूटान के राजा थे, भूटान के राजा थे। अब सुनो, वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च सम्मान परमवीर शक्र। अरे पहला युद्ध हो गया है,
जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध होने वाला था, है ना, तो उसमें जो है जो अपना सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करेगा उसे दिया परमवीर पुरस्कार। परमवीर तो वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र, परमवीर, उसके बाद महावीर, उसके बाद वीर, उसके बाद वीर महावीर परमवीर, वीर महावीर परमवीर। तो वीरता से बड़ा परमवीर, वीरता से बड़ा परमवीर कौन चीज? तो वीर महावीर परमवीर। हम लोग जानते हैं हमारे जो वो थे, कौन वर्धमान थे? अभिनंदन वर्धमान, अभिनंदन वर्धमान, जो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी, क्या ना, पाकिस्तानी फाइटर जेट को घुस के मारे थे, क्या ना। तो अभिनंदन वर्धमान पे भारत आए थे तो उसे मिला था वीर चक्र। क्या मिला था? वीर चक्र। और गलवान घाटी में जब मुठभेड़ हुआ था तो उसमें व्यक्ति थे संतोष बाबू, संतोष बाबू, उसे मिला महावीर पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, शहीद हो गए थे, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा परमवीर चक्र, परमवीर और परमवीर चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ के परमवीर पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। शुरुआत हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अब आगे युद्ध में शांतिकालीन सबसे बड़ा पुरस्कार। शांतिकालीन मतलब क्या हुआ? कोई युद्ध नहीं चल रहा है, देश पूरा शांति में है, उसी सब टाइम जो है अचानक कोई घटना घट गया है, उसमें भी जो वीरता का परिचय देगा उसे मिलेगा सब सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र। अशोक जैसे एक एयर होस्टेज थी, एक एयर होस्टेज थी जिसका नाम था निर्जा भनोट। निर्जा एक एयर होस्टेज थी जिसका नाम था थी निर्जा भनोट, निर्जा। और हम जानते हैं एक जहाज था, है ना, जहाज जो है वो जहाज जो है जैसे कराची से उड़ान भरा, पाकिस्तान कराची से उड़ान भरा था, वैसे ही उस जहाज को हाईजैक क्या कर लिया था? हाईजैक कर लिया गया 1986। और निर्जा भनोट कोई सेना वगैरह नहीं थी, ये तो एयर होस्टेज थी, एयर होस्टेज थी, लेकिन फिर भी जो है निर्जा भनोट अपना सूझबूझ से, अपना साहस से, है ना, अपना बुद्धि से, विवेक से, है ना, और अपना साहस के परिचय देते हुए जितना भी उसमें सवारी थे सबका जान बचा लिए थे रात्रि में, है ना। सबको एरोप्लेन से बाहर निकालवा दिए थे। कौन? एयर होस्टेज निर्जा भनोट, निर्जा। और ये अपने भी बच गए थे, लेकिन फिर एगो बच्चा छूट गया था। तो बच्चा बचाने जब गया था तो बच्चा तो बचा लिया था, लेकिन आतंकवादी जान गया था और निर्जा भनोट को मारने गोली क्या मार दिया था। इस प्रकार निर्जा भनोट जो है खुद को बलिदान देकर सभी का जान बचा लिए थे। इसीलिए निर्जा भनोट को शांति क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अरे सेना इसके ये निर्जा भनोट एयर होस्टेज थी, सेना के तो थी था नहीं कि मतलब प्रशिक्षण था नहीं, फिर भी जो है सेना से भी बड़ा काम कर दिया, नहीं कर दिया था। इस पर फिल्म भी बनल है, तुम लोग फिल्म नहीं देखेगा, तुम लोग फिल्म देखेगा कि काटी रात में खेतों में तुम आई नहीं, यह देखेगा, क्या ना। आज के रात मजा हुस्न आंखों से लीजिए। अरे पहला ये सब फिल्म देखी, है ना, स्त्री 2, 3, 4, अपन स्त्री ठिकाना ना, दूसरा स्त्री देखा पर स्त्री 1, स्त्री 2, स्त्री 3 ले ला ये की अभी सब हाउसफुल कर दे बैठे से फिल्म इस पर निकल। देखो या कि निर्जा भनोट, निर्जा भनोट पर फिल्म निकल है, नामे है वही। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब सभी पुरस्कार मिला दिया जाए, ठीक है ना। चाहे वो परम पुरस्कार हो, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वो वीर पुरस्कार वीरता क्षेत्र पुरस्कार हो, चाहे वो शांति क्षेत्र पुरस्कार, सब पुरस्कार मिला दिया जाए। सभी पुरस्कारों में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, भारत, और दूसरा बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। अरे वीरता में परमवीर ना है, और शांति में सबसे बड़ा अशोक चक्र, अशोक चक्र सब सुरुला ले लिया। नागरिक में सबसे बड़ा भारत रत्न था,
भारत रत्न पहले ले लिए हैं, वीरता से बड़ा परमवीर था, परमवीर ले लिए हैं, और शांति से बड़ा जो है अशोक था, अशोक ले लिए हैं, फिर लिए परम विभूषण। अब परम विभूषण समा गया। अब पढ़ेंगे नोबल। क्या पढ़ेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, दुनिया का, अभी बहुत टाइम बचा है, दुनिया का सर्वोच्च सम्मान, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार पढ़ते हैं। कुमार गौरव सर बोले हैं कि 30 मास्टर क्लास लेंगे, उसमें 60+ नंबर आ जाएगा। अरे हम कहते हैं कि क्लास लेंगे 100 क्वेश्चन आ जाएगा। बल का जे यह समय रहता है, टीचर लोग लिखेगा 500 क्वेश्चन करवाएंगे, 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, 60 नंबर इससे, 70 नंबर इससे। आपने परीक्षा में बैठेगा तो 60 नंबर ना ला पाएगा, ठीक है ना? दूसरा गारंटी देगा 60 नंबर तो रहे। एक फेरा में स्टूडेंट रहता है और लास्ट में रिजल्ट ना होता है। बहुते पढ़लिए, बहुते कभी पढ़नी हो तो 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ले 500 पढ़ लेनी, ठीक है ना? कुछ जानकारी हो नहीं है ना, बिहार पर टीचर बात तो निकाल नहीं पाता है। पहले ज्ञान होना चाहिए सब सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का ज्ञान। सब्जेक्ट में काम कितना है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, फिर हिंदी व्याकरण है, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से आता है, बिहार स्पेशल आता है, फिर क्लास 9, 10 आता है, ठीक है ना? फिर इंग्लिश आता है, कंप्यूटर आता है। इतना तो पहले 15 सब्जेक्ट है। अब 15 सब्जेक्ट में अगर मान लो 100 क्वेश्चन लिए तो 1500 क्वेश्चन होगा। बल का 100 क्वेश्चन में खत्म हो जाता सिलेबस। ज्ञान नहीं लेगा, खाली सब चाहेगा के लिख दे कि 100 क्वेश्चन करवाएंगे, यह 100 आएगा, के लिख दे, उखड़े देखेगा ये लोग। बल का पढ़े लिखेगा नहीं है, नहीं डाल। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। पहले ज्ञान प्राप्त कर लो, बहुत है, सब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद तुम जो है क्वेश्चन लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है ना? उससे मायने नहीं लगता है, लेकिन सब्जेक्ट का पहले नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज है, क्वेश्चन देख मिलेगा, देखा हुआ मार देगा, ठीक है ना? यहाँ सुनो, बताओ दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल। और नोबेल पुरस्कार जो है किसके पुण्य तिथि पर दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्य तिथि पर, या पुण्य तिथि समझता है? पुण्य तिथि समझता है? पुण्य तिथि मतलब मरने वाला तिथि, मरने वाला जिसमें खाता है भोज भात, कौन चीज? जिसमें गाना बजता है कि हर दिन होत ना एक समाना, गाना बजता है। कोई मरा और ये गाना नहीं बजा, यानी मरबे नहीं किया है, ठीक है ना? कोई भी मरेगा, ये गाना जरूर बजेगा, ठीक है ना? हर दिन होत ना एक समाना, हर दिन बीती गई, ठीक है ना? गाना बजना है फिक्स है, यहाँ ध्यान दो। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के पुण्य तिथि पर दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल का पुण्य तिथि कब है? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। चूंकि अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हुआ था 10 दिसंबर 1896, अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। इसीलिए पुण्य तिथि 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। इसीलिए नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर, 10। लेकिन नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इस नाम का घोषणा अक्टूबर महीना, अक्टूबर फिक्स ना है, खाली अक्टूबर महीना, अक्टूबर महीना में ही कर दिया जाता है। इसलिए अक्टूबर महीना आएगा, नाम का घोषणा हो जाएगा और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाएगा। और अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु कब हुआ था? सॉरी, जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833, 1833, मृत्यु 10 दिसंबर 1896। जन्म हुआ स्वीडन में। कहाँ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी का नाम था इमैनुअल नोबेल, इमैनुअल नोबेल, इमैनुअल नोबेल, ठीक है ना? अरे साइंस करवाएंगे, अब साइंस से बारी है, ठीक है ना? टेंशन कहाँ ले रहा, लास्ट में साइंस से चलेगा। तो पिता का नाम इमैनुअल नोबेल। और डायनामाइट का खोज किया अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट की खोज किया अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का जो है, डायनामाइट
लगाकर, चल मान लो कहीं पहाड़ है, चट्टान है, उसे तोड़ना है, डायनामाइट लगा दो और टाइम सेट कर दो, वहाँ से दूर चल जाओ, बटन दबा दो, चट्टान हो जाएगा टूट और बन जाएगा पत्थर गिट्टी, क्या बन पत्थर और गिट्टी बन जाएगा। लेकिन डायनामाइट के जब खोज किया था फिर नोबेल, तो लोग इसका मिसयूज करने लगा था। कहीं गाड़ी आ रहा है, सेना गाड़ी आ रहा है, बम लगा उड़ा दिया है, आदमी को मार दिया है ना। इसीलिए डायनामाइट का यूज जब इसका मिसयूज होने लगे डायनामाइट को, तब जो है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में फ्रांसीसी पत्रिका में छापा गया है कि यह है मौत का सौदागर, मौत का। तो अल्फ्रेड नोबेल को कहा गया मौत का सौदागर। और एक बार जो है मतलब एक बार जो है, ठीक है ना, गलत मैसेज वायरल हो वायरल हो गया था। अल्फ्रेड नोबेल के फैक्ट्री में आग लग गया था और उसमें गलत मैसेज वायरल हो गया था कि अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हो गया था, ठीक है ना, लेकिन मरा नहीं था, लेकिन वायरल हो गया कि अल्फ्रेड नोबेल उसमें था, अल्फ्रेड नोबेल भी मर गया। और एक पत्रिका लिखा था, एक पत्रिका उसमें बरकागो हेडिंग ऊपर लिखा था कि मौत के सौदागर का हुआ मौत। अल्फ्रेड नोबेल पढ़ता, अरे मौत के सौदागर का हुआ मौत, हमारा इतिहास में लोग हमारा इतना खराब नाम से आनेगा कि हम मौत के सौदागर हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का दिल पिघल जाता है और अल्फ्रेड नोबेल घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है, जितना भी संपत्ति अभी तक हम कमाए हैं, ठीक है ना, जितना भी आविष्कार किए हैं, ठीक है ना, उससे आने वाला जितना पैसा आएगा, पेटेंट मिला हुआ है, जितना पैसा आएगा भविष्य में, वो पैसा को जो है वर्ल्ड में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसे जो है सम्मानित किया जाए, जो दुनिया से बड़ा राशि दिया जाए, ठीक है ना। और वही बताना उसका नोबेल पुरस्कार। तो अल्फ्रेड नोबेल के साथ खोज किया था डायनामाइट। और अल्फ्रेड नोबेल को खैर जानते हैं हम लोग, डायनामाइट का खोज किया था, लेकिन यह जो है 255 पेटेंट वस्तु का था, यानी 255 वस्तु का आविष्कार किया था, यानी 255 वस्तु का ये खुद मालिक था। जैसे मान लो पेटेंट मिलता है किसको, जो किसी वस्तु को बना दिया है ना, मालिकाना हक जिसके पास है उसी को पेटेंट मिलता है, किसका असली मालिक ये है। इस प्रकार ये 255 नया वस्तु बनाया था। और 255 नया वस्तु तो कितना धन आएगा, ना आएगा रे, उसका आविष्कार किया है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना। तो 255 नया वस्तु का पेटेंट कितना वर्ष के लिए मिलता है, 20 वर्ष। और डायनामाइट बनाने में यूज किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। और ये क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। याद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अरे बैला टीचर भाई दिक्कत ना हम तो आ सके बोले, पढ़े लिखेगा नहीं, लास्ट में आएगा अब बोलेगा सर 2000 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। पढ़ो लिखे कितना पढ़ाओ देखो ना बैला कहेगा, ठीक है ना, बकरोल आर्मी कहेगा, थोड़ा सके बोलो पढ़िए, पढ़ना लिखा तो है नहीं, खाली 2000 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, कुछ होना होगा। यहाँ सुनो, अब अल्फ्रेड नोबेल का फैक्ट्री में आप क्या लगा था, 1888 ईस्वी में, ठीक है ना। और फ्रेंच पत्रिका ठीक है ना, फ्रेंच पत्रिका में छपा गया था कि मौत के सौदागर का क्या हो गया, मौत, ये उपाधि दिया गया, बता दिए हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, जब अल्फ्रेड नोबेल जो मरने से पहले घोषणा किए थे, ठीक है ना, क्या आवाज आ रहा है, आवाज ना आ रहा है, अरे भाई आवाज आ रहा है, पहले एकदम है, ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना, मृत्यु से पहले घोषणा किए थे कि दुनिया में मानव कल्याण के लिए जो भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा, ठीक है ना, उसे सम्मानित किया क्या, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता था। पहले 5 क्षेत्र, पहले कितना था, पहले था 5 क्षेत्र, अब जो है 6 क्षेत्र, अब जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। पहला कौन है, फिजिक्स भौतिकी, दूसरा कौन है, केमिस्ट्री रसायन, तीसरा कौन है, मेडिसिन चिकित्सा, चौथा कौन है,
लिटरेचर, साहित्य, पांचवा कौन है? पीस, शांति, छठा कौन है? इकोनॉमिक्स और साइंस। पहले इकोनॉमिक्स नहीं थे, इकोनॉमिक्स नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाए, ठीक है ना। ये घोषणा किया था 1968 में स्वीडन स्टॉकहोम में, घोषणा किया 1968 में, और पहली बार दिया गया 1969, घोषणा 1968, पहली बार दिया गया 1969। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, क्या ना, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? लेग्नर फ्रिच। और याद रखना 5 गो, कौन गो? 5 गो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये सभी का नोबेल पुरस्कार मिलता है स्टॉकहोम स्वीडन। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है नॉर्वे राजधानी ओस्लो में। और ये 6 पुरस्कार में सबसे अहम पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार को माना जाता है, क्योंकि पहला दुनिया में शांति नहीं रहा, ये सबको काम क्या रहा, तो काम कर रहा मेन शांति। मेन क्या है? जब शांति नहीं रहेगा तो दुनिया खत्म। इसीलिए नोबेल में भी सबसे बड़ा कौन है? शांति वाला नोबेल सबसे अहम रखता है। तो शांति के क्षेत्र में जो कार्य करेगा, जैसे मदर टेरेसा को भारत में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ना मिला था। अगला नोबेल फाउंडेशन का स्थापना कब हुआ था? 1900 में। नोबेल फाउंडेशन का स्थापना कब हुआ? 1900 में। और नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया 1901 में। नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुआ 1901 में, 1900। और शांति क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला हेनरी ड्यूनेंट। कब मिलेगा? पहला है 1901 में। और रेड क्रॉस नामक संस्था का स्थापना हुआ था, कल ही बताए थे, 8 मई 1863। और रेड क्रॉस को शांति में अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सर्वाधिक शांति नोबेल पुरस्कार क्या ना रेड क्रॉस को मिला है 1917 प्रथम विश्व के दौरान, फिर दूसरे विश्व के दौरान 1944 और तीसरा 1963 स्थापना किया हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस का स्थापना किया हेनरी ड्यूनेंट। आगे बढ़ते हैं। और रेड क्रॉस मुख्यालय कहाँ? जनेवा। रेड क्रॉस दिवस 8 मई पहले हैं। आगे 2 बार कौन बोल रहा है? 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन व्यक्ति है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? ट्रिक है इसका, या ट्रिक देखो, ट्रिक तो बोलना है मैडम ली जान फरेन। ट्रिक क्या है? मैडम ली जान फरेन। रे पीछे तीनों इधर आओ, जल्दी तीनों इधर। मैडम ली जान फरेन, मैडम ली जान फरेन, मैडम ली जान फरेन, मैडम ली जान फरेन। पढ़ने के छोड़ के रखे क्या? रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ? रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? पढ़ना नहीं, कुछ ना, खाली सबर मास बैठ गया, जल्दी बैठ यहाँ पर। इधर पढ़ना नहीं, कुछ ना, इधर सी कुछ नहीं, इधर वहीं बैठ, यहाँ बैठ। पढ़ना नहीं, कुछ ना भाई, बैठो जी, बैठ यहाँ पर। फिर बदमाशी रे, इधर आए बैठे, मतलब बैठ, जल्दी बैठ। खाली पढ़ना ले, कुछ नहीं, खाली आ जाना है और दिखाना बाबू भैया कि हम पढ़ ले लियो, लेकिन हम पढ़ के 2 घंटा 3 घंटा लगा था, दांत निकाल देना है। रेड क्रॉस का बोल रहा है? रेड क्रॉस का स्थापना 1863। और 2 बार कौन कौन व्यक्ति थे जिसे 2 बार नोबेल? सर कुमार गौरव से को चिंते हैं? अब पहला ना चिंते हैं, पहला
क्या चिंता है मोबाइल का का यहाँ डाल दो ले ले तू रहेगा कि एक चीज भर रहा है यहाँ डाल दो 2 बार नौ पुरस्कार विजेता तो मैडम ली जान फरहान मैडम से मैडम क्यूरी ली से लिनस पोलिंग जॉन से जॉन बाल्डिन और फरहान से फरहान सेंगर मैडम ली जान मैडम ली सबसे इम्पोर्टेंट मैडम क्यूरी है सबसे इम्पोर्टेंट कौन है मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी जो है इसे पहली बार नोबेल पुरस्कार 1903 में 1900 और दूसरी बार नोबेल पुरस्कार 1911 पहली बार मिला था रेडियो एक्टिविटी के खोज के लिए है ना और मैडम क्यूरी भी मिला था और उसके पति पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप से मिला था और दूसरी बार केमिस्ट्री में पहला फिजिक्स दूसरा केमिस्ट्री में रेडियम की खोज के लिए मिला था 1911 तब मैडम क्यूरी को भी मिला था मैडम क्यूरी के पति हस्बैंड पियरे क्यूरी को मिला था और मैडम क्यूरी के बेटी इरिन क्यूरी इसे भी नोबेल पुरस्कार मिला समझ रहा माँ बाप बेटी तीनों को मिला है एगो नोबेल पुरस्कार जो है भारत में 1.5 अरब जनसंख्या है तब भी एगो नोबेल पुरस्कार जितना पाता है ठीक है ना आई माँ तेरा बाप बेटी सबको नोबेल पुरस्कार मिला ठीक है ना दामाद को ना मिला लड़ा याद नाती नतनी सब कर दे ठीक है ना याद समझ सकता है अरे भाई चलो नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है एक ही घर में 3 को ज्यादा समझ रहा है आगे शुरुआत में मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता था लेकिन फिर बोला था नहीं मरने बाद नोबेल पुरस्कार देंगे कोई फायदा नहीं है मरने बाद देंगे तो जो मर गया तो पता नहीं कि नोबेल पुरस्कार मिला है अरे जिंदा में दो जिससे कि उसका हौसला बढ़े उसको लगे हम दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं और अभी और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे ठीक है ना और दुनिया को वो नया आविष्कार दे नया खोज दे दुनिया के लिए वो कुछ करे जिंदगी में मरने बाद क्या करेगा इसलिए नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत बंद कर दिया गया 1974 अच्छा बात है मरने बाद लगेगा की फायदा देना तो जिंदा में दो सबसे युवा किसे मिला मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी एक लड़की थी जो तालिबानियों ने महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया था ये फिर भी जो है वो पढ़ने गई थी गोली मारा कान तक लग के निकल गया था हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था नोबेल पुरस्कार मिल गया था शांति क्षेत्र में शांति के लिए काम किया है महिला शिक्षा की बात किया है क्या मलाला यूसुफ जय पाकिस्तान में नहीं रहती है वो रहती है लंदन में कहाँ रहती है पाकिस्तान में रहेगा फिर मार देगा पाकिस्तानी लोग मारे बमने फोड़ने और गोलियां चलाने नहीं पाकिस्तान में रहेगा फिर मार देगा सब पूरा प्रॉपर्टी पूरा मसले कहाँ लंदन में ठीक है ना आगे सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किससे मिला जॉन ई गुड सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार तो जॉन ई गुड इनफ हो गया 97 वर्ष से मिला है एनफ हो गया 97 वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है अयूबा मलाला यूसुफ जय पाकिस्तानी है 2014 मिला था और मलाला यूसुफजई के साथ भारतीय मूल के व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी को भी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था तो सबसे युवा मलाला यूसुफ जय तुम लोग फोटुआ भी दिखाए थे तुम लोग खाली फोटुआ देखे रहता नोबेल पुरस्कार जीत लिया है नोबेल पुरस्कार जीता हूँ ना क्या है सर फोटो दिखाई फोटुआ दिखाइए अब फोटुआ खाली देखेगा बोल के यहाँ ध्यान दे अगला है अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय ही सिर्फ नहीं
एशियाई पहला भी तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में प्रथम भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन 1930 में प्रथम भारतीय चिकित्सक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है हरगोविंद खुराना 1968 में और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979 में और चंद्रशेखर को 1983 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय आमलेस से 1998 में BS नागपाल को 2001 में वेंकट राम कृष्णन को 2009 में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में अभिजीत बनर्जी को 2019 में। ये सभी इससे भारतीय भी है और भारतीय मूल का व्यक्ति भी है जिससे मिला नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला 1913 गीतांजलि के लिए और गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद किया था WB इट्स ने किया था और प्रथम एशियाई व्यक्ति भी भारतीय व्यक्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन प्रभाव खोज किया था 28 दिसंबर 1928 को। इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्या ना 1930 में रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्या ना वही रखी तुरंत सुधारे पर क्या दिमाग है ले यहाँ फरवरी करो 28 फरवरी ये तो 2 बार पढ़ा दी 3 बार पढ़ा दी ना पढ़ाए थे 28 फरवरी 1928। आगे बढ़ते हैं। अगर महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार एक बार भी नहीं दिया गया था, घोषणा किया था नाम का घोषणा 5 बार लेकिन दिया भी नहीं गया, एक बार भी दिया नहीं गया था क्या ना। पहली बार घोषणा किया गया 1937 फिर 1938 1939 1947 1939 के बाद तो फिर विश्व शुरू हो गया था। विश्व में घोषणा विश्व में तो बंद हो गया था तो फिर 1947 में और 1948 में उसके बाद महात्मा गांधी मर गया। कब मरा था? 3 जनवरी 1948 क्या ना। मरणोपरांत भी नाम का घोषणा किया गया था लेकिन बेला महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार देना चाहता था कि दिया जाए लेकिन अंग्रेज वाला जो है दबाव बनाता था स्वीडन पर कि ना, अंग्रेज वाला दबाव बनता स्वीडन पर कि नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दो, ये बुरबा जो है हमसे लड़ रहा है, बुरबा लड़ रहा है क्या ना, इसको तो नोबेल पुरस्कार दे देगा तो ये महान व्यक्ति बन जाएगा क्या ना, और महान कहला जाएगा, कहेगा ना। इसीलिए अभी नहीं देना है बाद में देना है। और स्वीडन लाचार है कि ना इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए क्योंकि ये जो है सत्य अहिंसा का पर काम कर रहे हैं क्या ना, इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अंग्रेज के दबाव के कारण बार बार महात्मा गांधी के नाम आने के बाद भी जैसे इंदिरा आवास से नाम कट जाता है तुरंत महात्मा गांधी का नाम कट जाता था ठीक है ना। तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार देता पहला महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार अगर देता तो नोबेल पुरस्कार का महात्मा गांधी का नाम ऊपर नहीं होता बल्कि नोबेल पुरस्कार का सम्मान और बढ़ जाता। हमारे APJ अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने हैं तो क्या राष्ट्रपति बना है APJ अब्दुल कलाम इसलिए हम APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं नहीं। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति के पद की गरिमा और बढ़ गया, पद की गरिमा क्या हुआ और बढ़ गया है। उसी प्रकार का महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिलता तो नोबेल पुरस्कार गरिमा और बढ़ जाता। महात्मा गांधी का चेला जो था, महात्मा गांधी के पथ पर जो चला था नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के बाद को फॉलो किया था खाली उसको मिल गया नोबेल पुरस्कार। लेकिन महात्मा गांधी को नाम बार बार आके अंग्रेज जो है कैंसिल करवा देता था।
हिनाई दो, ठीक है ना। तुम फिर जान जाएगा महात्मा गांधी कौन है, सब लोग जानने आएगा, बोलेगा बाप रे ये है महात्मा गांधी है, वो लाठी से अंग्रेज को मार रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सुनो अगला ये रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार टाइम हो गया है, बहुत धीरे से पढ़ा रहे हैं। कल पढ़ाएंगे आप लोग का इस, अच्छा सुनो, जहाँ पढ़ाएंगे वजह पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। पढ़ाएंगे आप लोग का प्रमुख दिवस, प्रमुख 12 खत्म हो जाएगा, अरे ये सब इंपॉर्टेंट है जल्दी। प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस एवं राजधानी, राज इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राजधानी ट्रेंडिंग में चलता है, और दिवस भी ट्रेंडिंग में चलता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में अभी सब होगा, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा देंगे हम। चलिए सुशील कुमार जी यहाँ तो रोकते हैं, और मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में होमवर्क सीरीज में। नहीं इसे पानी भर जाए के भाई, लाइट ना सर, आप लंबे बालों में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा फिर बढ़ जाएगा। विवेक कुमार जी के जीएस बस बेस्ट लव, चलो अच्छी बात है, लव हो गया है ना हमसे। संजीव कुमार जी थैंक यू, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा कीजिए, और टेंशन ना लो, पूरा कर देंगे, उसका टेंशन तो बिल्कुल ना लो, वो सारा चीज़ हम करेंगे। सर आज बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, अच्छा पढ़ाए हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ऐसे इतना धीरे पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि अच्छा थोड़ा पढ़ा देता है, समझ जाओ। क्योंकि आपका जो है क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में दनादन 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 निकलना चाहिए। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। विवेक कुमार चलो सभी लोग को लव यू, बाय 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 बाय। सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो।